नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB NTPC लेवल 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 5 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ था, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और इस तारीख का हमने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चनों को चलिए शुरू करते हैं। P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। ठीक है, सोमवार शुरू हो रहा है तो मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे हो गया। ठीक है, एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। पी की परीक्षा गुरुवार को है तो पी की परीक्षा गुरुवार को होगी। यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन होती है ना। यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन होती है, मैंने नहीं पता कब होती है, लेकिन आर के बाद ही हो रही है और टी से ठीक पहले होती है। यू की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है। ठीक है, वी की परीक्षा एस के बाद किस दिन होती है, एस के बाद वी की परीक्षा होती है, लेकिन क्यों से पहले होती है, ये क्यों से पहले हो गई। ठीक है, एस की परीक्षा पी के बाद होती है, एस की परीक्षा पी के बाद होती है, तो एस की परीक्षा अगर इधर होगी है ना, तभी उसके बाद वी की होगी और उसके बाद क्यू की होगी। अब उसके बाद ये तीन ही जगह बचती है, जो ये हो जाएगा आर, यू और टी की परीक्षा हो जाएंगी। ठीक है, वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा थी, वी की परीक्षा यहाँ होगी तो पहले कितनी हुई, 1, 2, 3, 4 और 5 लोग की परीक्षा इससे पहले हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया, वो है 28,275। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने डैश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। जो नियुक्ति के बाद डैश होंगे 52 में मुख्य न्यायाधीश होंगे, कौन है वो, BR गवई। आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है, वो है 33%। कब हुआ था ये संशोधन, 2023 में। क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का प्रतिशत लक्ष्य है, वो है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, P, Q, R, S, T और V एक गोल मेज की परीक्षा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 7 लोग हैं, 7 लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, टी के बाएं से गिनने पर आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो टी के बाएं ओर से गिनेंगे, आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, क्यू जो है पी के दाएं ओर से तीसरे स्थान में, तो पी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन हो गया, क्यू बैठा हुआ है। यू जो है वी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो वी के बाएं से तीसरे स्थान पर यूं बैठा। अभी तक देखिए किसी का कोई रिलेशन नहीं मिला, तो हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जो है वी, क्यों जो है यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, क्यों जो है यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, तो यू के ठीक दाएं में क्यों हो गया, तो अब हम इसे लिंक कर पाएंगे। यू हो गया, यू के दाएं में क्यों हो गया और एक छोड़ के भी हो जाएगा, है ना। अब क्यों का यहाँ पे हमें पता हैगा, क्यों और उसके दाएं बाएं में 2 छोड़ के पी हो जाएगा, तो पहला दूसरा ये पी की पोजीशन हो जाएगी। एस जो है यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू यहाँ पे है, एस यहाँ पे नहीं बैठ सकता, एस या यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, उसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं दिया। अब देखिए आर को जो है एक छोड़ के दाएं में टी है, अगर हम आर को इधर बैठा दें
तो टी इधर बैठ जाएगा, लेकिन अगर हम आर को इधर बैठा देंगे तो टी को हमें इधर बैठाना पड़ेगा और मजबूरन एस को हमें इधर बैठाना पड़ेगा, जो क्लियरली कहा है एस इधर नहीं बैठ सकता है। तो हमारी पोजीशन निश्चित हो गई, एस इधर नहीं होगा। एस की पोजीशन केवल और केवल यही हुई, यानी कि आर यहाँ पे बैठेगा, है ना, तभी टी यहाँ बैठेगा और एस की यही जगह निश्चित होगी। ये एस यहाँ पे बैठ गया, फाइनल हो गया। तो अब पूछा एस के दाएं ओर से गिनने पर एस का दायां ये हो जाएगा से एस और टी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। एस और टी के बीच दाएं ओर से 1 2 3, कितने हो गए 3। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 है। उसकी चाल दशमलव में कितनी होगी, है ना। तय की गई दूरी है d1 मान लें हम, और शेष दूरी को मान ले d2। तो इनका भी रिलेशन क्या गया, d1 जो है d2 का 4/3 है। d1 बटा d2 लिखे तो 4/3 हो गया। ये दूरी का अनुपात हो गया। कुल दूरी हमारे पास कितनी है, 37 किलोमीटर की। चाल निकालनी है हमें, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। और समय जो हमें मिला है वो तय की गई दूरी का मिला है। तय की गई दूरी का समय कितना, 1 घंटा 5 मिनट। इसे मिनट में लिखेंगे तो 65 मिनट हो जाएगा। हमें किलोमीटर प्रति आवर में निकालना है ना, किलोमीटर प्रति आवर, तो हम 60 से भाग कर देते, घंटे में बदल लिया हमने। तो समय हमें मिल गया 65/60, तो 60 को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, दूरी दूरी हमें निकालनी है, तय की गई दूरी। हमें कुल दूरी पता है 7 रेसो है ना, 4 और 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू है 37 किलोमीटर। तय की गई दूरी कितनी, 4। तो 4 का हम निकाल लेंगे, एक्स माने जिसकी एक्स के साथ जिसकी गुणा होती है बटे में, तो 37/7 गुणा 4 हो जाएगा ये, है ना। एक्स बराबर 37 गुणा 7/4, ये दूरी हो गई। हम यहाँ लिख लेंगे 37 गुणा 4 बटे में हो जाएगा 7। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। 12 से 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में चला जाएगा और ये 12 बार में चला जाएगा। फर्दर तो कुछ नहीं डिवाइड होगा, तो 12 चौक 48 और 37 की गुणा कर देंगे। 48 गुणा 37 है ना, 7 चौक 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, 8 दूनी 16, 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 7 1, तो 1776 कुल दूरी हुई। और 13 7 कितना हो जाएगा 91, 91 से भाग करेंगे एक बार में, एक पूरा चला जाएगा और घटाएंगे तो ये बचेगा 6, है ना। 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 866। अगला जो हम करेंगे 9 धाम 90, 910 होगा, तो ये 9 से चला जाएगा, 9 9 9 81, 819। तो ये 19 पॉइंट समथिंग आएगा। 19 पॉइंट समथिंग वाला आंसर केवल और केवल एक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो होता है त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए पर्याय एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करता है ना। जो कैश मेमोरी होती है वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है ना। जो काम रिपीट होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। जो भी डेटा जैसे हम ब्राउज करते हैं ना, इंटरनेट पर कोई चीज देखते हैं, मान लीजिए कोई डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो कैश मेमोरी में चला जाता है और इमीडिएट हम दोबारा उस वेबसाइट पे जाते हैं या फाइल को डाउनलोड करते हैं, तुरंत वो ओपन हो जाती है। वो कैसे होता है, वो कैश मेमोरी की वजह से ही होता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया और इसको इस तरह से कोड किया गया। क्वीन को किस में कोड किया गया ये हमें निकालना है। क्वीन यहाँ पे है और यहाँ पे, बाकी देखिए और कोई कॉमन नहीं है इसमें, है ना। तो हमें वो देखना है जो कॉमन हो। डी यू इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। एस यू इसमें है, इसमें है, तो क्वीन का कोड क्या हो जाएगा, एस यू। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
है ना। ये मीनार हो गई, मीनार के सिर से भूमि पर स्थित बिंदु, ये बिंदु हो गया, वहां से उन्नयन कोण कितना हो रहा है 30 डिग्री का। वह बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूर है। ये बिंदु जो है मीनार का पाद हो गया, कितना है 48 मीटर दूर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसे मान लिया हमने h। टेन थीटा लगा देंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ऊंचाई बटा आधार हो गया। टेन थीटा का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटे में 48। 48 इधर चला आएगा, 48/√3 है ना। √3 तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, तो √3 से गुणा होगी तो 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 16 हो जाएगा। 16√3 ऊंचाई हो गई मीनार की। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ दिया था। 1530 आपको पता होना चाहिए, बाबर की मृत्यु हुई थी, है ना। 1526 में ये इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना करी थी। पानीपत का युद्ध कहलाता है जो, है ना। इसने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा और 1530 में मृत्यु हो गई। आप ये सारी चीजें याद रखिए ना। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई, हराकर लोधी वंश को। पानीपत का युद्ध हुआ था, 27 में खानवा का, 28 में चंदेरी का, 29 में घाघरा का और 30 में मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना करी थी। आप इस चीज को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्रा उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की, जो किस वर्ष से निलंबित थी, वो थी 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क भूमि खेती के लिए प्रमुख बाधा क्या। देखिए शुष्क भूमि किस वजह से होती है, पानी की कमी से, तो उसकी बाधा क्या हो जाएगी, पानी की कमी, है ना, पानी की उपलब्धता। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थापित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की थी, वो की थी अन्नपूर्णा देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है, वो रह सकता है 1 वर्ष तक के लिए। आप इसको याद रखिए, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए है जो किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है और बी जो है उसे पूरी तरह से खाली कर सकता है 20 मिनट में। तो जो खाली कर सकता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। यहाँ से हम टोटल वर्क निकालें, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20। 20 क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है। 10 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी हुई, ये टाइम हुआ इनका, है ना, 10 और 20 मिनट। आगे क्या पूछेगा, यदि खाली टैंक को दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लग दिया जाए, है ना। ए और पाइप बी को खोल दिया, एक साथ दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, है ना, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। इनकी एफिशिएंसी कितनी है 2 और -1, ये -1 हो जाएगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी निकली 1, है ना। अब हमें टाइम जो है, हमें टोटल वर्क पता है 20 है, एफिशिएंसी से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम 20 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ये हमें दे रखा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंकों, सबसे बड़ी संख्या क्या है 956, सबसे बड़ी संख्या, दूसरा अंक क्या हो गया 5, है ना। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या क्या है 156 का पहला अंक 1 हुआ, में जोड़ा जाए, जोड़ दिया तो परिणाम स्वरूप क्या होगा
6 मिलेगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 विद्यार्थियों की संख्या की विषम में अंक जो है ये मिले हुए हैं हमें, y है, जहां x और y क्रम से न्यूनतम और उच्चतम अंक है। ये लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट अंक है। तो यदि अंकों का प्रास 70 है, औसत जो है 64 है, तो क्रमिक योग एक्स वाई ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई के मान निकालने हैं ना। प्रास क्या होता है? हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर होता है ना। तो हाईएस्ट क्या है? वाई है, लोवेस्ट क्या है? एक्स है। इनका अंतर कितना हो गया? 70 हो गया। और औसत दिया हमें 64। ठीक है, औसत दिया 64 दिया, तो हम उसके लिए हमें सारी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब इनको जोड़ लेते हैं हम। देखिए, एक्स और वाई जोड़ेंगे तो यही आएगा, बाकी की संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, है ना। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 6 19, 19 8 27, 27 3 30, 5 35 36, 45 3 48, 48 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और हासिल 4 हो जाएगा। तो 8 4 12, 12 8 20, 7 27, 27 8 35, 6 41, 6 47, 47 और 6 54, 54 5 59, 3 62, 62 और 2 64 हो जाएगा। ये हुआ 648 प्लस, है ना। इसको भाग करेंगे हम 12, 12 विद्यार्थी थे तो हमें औसत मिल रहा है 64 का। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। इसको इधर लेंगे, माइनस हो जाएगा और 64 की 12 से गुणा कर देंगे। 640 गुणा 128 जोड़ देंगे 8 6 7 7 6 8 माइनस 648, 0 हुआ, 2 हुआ, 120। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिली 120, वाई माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास 17। दोनों को जोड़ेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा? 190। भाग करेंगे, x की वैल्यू हमें मिली, और सॉरी y बचेगा ना, यहाँ पे x तो कट गया हमारा, y बचेगा, तो y की वैल्यू मिली हमें 95। 95 देखिए केवल एक में ही है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? वो है 815 किलोमीटर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सरल कीजिए, है ना। अब ये देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम खाली इस पद को खोलते हैं, है ना। खाली इस पद को खोलते हैं, कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। ठीक है, इस पद को खोलेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 4x स्क्वायर, और उसमें से घटा देते हैं एक्स स्क्वायर को, कितना हो जाएगा आंसर में? 3x स्क्वायर। 3x के हमारे दो पद है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। हम जो है ये वाला पद भी खोलते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और एक का स्क्वायर करेंगे, एक है लेकिन ये माइनस है, तो माइनस का एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। तो 3x स्क्वायर आएगा और 8 आएगा। 3x स्क्वायर और 8 केवल इसमें ही है, इसमें भी नहीं है, कट जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमें पूरा भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7-8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? वो किया गया हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है, x का मान कितना होगा? ये x का मान हमें पूछा गया है। देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h, है ना। इस वाले का x का मान पूछा गया, तो l क्या हो जाएगा? l हो जाएगा ये, h क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर, कितना हुआ? 5। ठीक है, और ये हो जाएगा f1 f0 और ये f2।
ठीक है, बस अब सारी वैल्यूज को रख दीजिए। एल कितना था 140 प्लस F1 हो गया x माइनस 33 बटे में x 2x माइनस 33 माइनस 31 गुणा गुणा में क्या हो जाएगा, h की वैल्यू है 5, वैसे सोल्व कर लेंगे। बहुलक की वैल्यू कितनी है 140, 140 इधर आएगा 0 हो जाएगा, है ना। 0 को 5 से भाग करेंगे तो ये 5 भी चला जाएगा, तो कितना बचेगा ये x माइनस 33 बटे में 2x माइनस 33 माइनस 31 बराबर 0। इस पूरे को इधर ले वो भी 0 हो जाएगा, तो x माइनस 33 बराबर 0 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है? वो है 90%। यदि ये प्रत्येक सम अंक में दो जोड़ा जाए, है ना, सम में दो जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम में ओड में क्या करा जाए, माइनस एक घटाया जाए, है ना, एक घटाया जाए, तो बनने वाली नई संख्या कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, है ना, कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे ये हमें देखना है। तो सम हम देख लेते हैं, 1 2 3, है ना, और कोई सम नहीं है, तो 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 2 में 4 6, 2 में 2 जोड़ देंगे 4, और 1 में 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 में घटाएंगे 4, 9 में घटाएंगे 8, 3 में घटाएंगे 2। तो कितने अक्षर जो है रिपीट हो रहे हैं, वो है 4 जो 2 बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन 1 का 2 करेक्ट हो जाएगा। बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच में प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? वो जाटिन, है ना, जटिन, ये जो है ये लोक नृत्य प्रसिद्ध किया जाता है, बिहार का प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे जो है 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी, है ना, तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ से निकाले, एक चॉकलेट का तो भाग करेंगे 1/5 हो जाएगा ना। ये ऊपर क्या आया, रुपए आया, और नीचे आया चॉकलेट की संख्या, चॉकलेट आई, ठीक है। बेचने पर क्या हुआ, 40% का लाभ हुआ, और सेलिंग प्रतिशत में लिखते हैं तो 100 में वो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 140%। और क्या है, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट भी खरीदी गई, है ना, खरीदी गई जो होती है उसका प्रतिशत होता है 100%, हमने मान लिया वो है x। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 की गुणा हो जाएगी 100% के साथ, और बटे में आ जाएगा 140%, ही x का मान निकल आएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, है ना, 5 से भाग करेंगे 2 बार में, 2 से 7 बार में चला जाएगा, तो क्या बच रहा है, ऊपर 1 और नीचे 7। ऊपर क्या था, यहाँ पे हमने देखा था रुपए था, और नीचे था चॉकलेट। तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी है, 7 चॉकलेट। ऑप्शन 1 का 7 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा आदमी टैक्सियों को 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। आदमी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 28 मिनट बाद 2 टैक्सियां निकलती हैं जिनकी स्पीड होती है 74 किलोमीटर, है ना। तो ये हमने वो 28 मिनट बाद, है ना, पहली जब टैक्सी यहाँ पहुंच गई, पहली टैक्सी, तो दूसरी टैक्सी यहाँ से निकली। दोनों की स्पीड कितनी है, 74 किलोमीटर की, 74 किलोमीटर प्रति आवर की। तो वो 28 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, है ना? जो 74, जब दूसरी टैक्सी निकली तो उसमें कितना डिस्टेंस बन गया ये हम निकाल लेंगे। तो चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा
समय चाल हमारे पास है 74 किलोमीटर की दूरी हमें निकालनी है। समय समय की हम इधर लेके गुणा कर देंगे, है ना। समय कितना लगा 28 मिनट। इसे हम, ये घंटे में है तो हम 60 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो ये 30 बार में, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 7 14 37 आ रहा है ये। और ये फर्दर चला जाएगा, या इसको हम पूरा डिवाइड नहीं करते, हमें डिस्टेंस मिली 28 गुणा 37 बटे में 30। ठीक है। आगे क्या कर रहा है, टैक्सी एक ही दिशा में आता है, टैक्सी स्टैंड से विपरीत दिशा में आ रहा है एक आदमी। टैक्सियों को 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है ना। तो जब आदमी यहाँ होता है तो यहाँ से काउंटडाउन शुरू होता है, और वो अगली इस वाली से मुलाकात जो है वो 10 मिनट में कर लेता है आदमी। वो इस तरह से चल रहा है। ठीक, 10 मिनट में वो ये डिस्टेंस वो जो है वो कवर हो जाती है। क्यों, गाड़ी इधर से आ रही है और ये अपोजिट है, तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। स्पीड जुड़ जाएगी, हमने मान लिया मैन की स्पीड एम ही है ना। तो स्पीड क्या हो जाएगी 74 प्लस एम। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हमें मिली है 28 गुणा 37 बटे में हो जाएगा 30। और समय है ना, चाल बराबर कितनी है, चाल हो गई 74, दूरी हो गया 74 प्लस एम, और दूरी हो गई 28 गुना, इसको मैं दूसरी जगह लिख लेता हूँ ना, ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटा देते हैं। और समय समय कितना लगा 10 मिनट का, है ना। मिनट को हम घंटे में बदलें 60 से भाग करके, 60 के यहाँ भाग करेंगे वो ऊपर चला आएगा। बस इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। 30 से ये 2 बार में चला जाएगा, और 2 से ये, इसको हम नहीं भाग करेंगे, गुणा करते 28 दूनी 56, है ना। 56 गुणा 37, ये इसको 3.7 माइनस हमें 74 करना है, और हमें एम की स्पीड मिल जाएगी। बस हमें अब कैलकुलेट करना है ये। अब देखिए इसे जो है आप चाहे तो कैलकुलेट करें या ना करें। 7 होता है 42, है ना। 3.7 7 तो यूनिट लास्ट में आएगा 0.2। अब ध्यान देंगे 0.2 आएगा, है ना। 3.7 इसकी गुणा करेंगे, 7 42 आएगा जो भी आएगा। तो जो इसमें से 74 है दशमलव में, 0 ही है, 0.2 में घटाएंगे तो 0.2 आएगा। 0.2 केवल और केवल एक ही में, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट का ये तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश उत्पत्ति इसको प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे जो है समानुपात हो जाए, लेफ्ट और दाएं तरफ दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ हैश की ये दिया हुआ है, हम देखते हैं 8 14 20, इनमें रिलेशन देखते हैं 12 20 16 है, 8 18 है, तो 8 4 12 14 2 16 18 में से 20 में से 2 गया 18। सेम हमें रिलेशन यहाँ मिलना चाहिए, पी का है 16, एस का 19, वी का हो जाएगा 22। ठीक है, टी टी का नंबर हो गया 20, यू का हो जाएगा 21, टी का 20, माइनस 2 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, जो हमारा पैटर्न इसमें उल्टा, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह हैश प्रत्यय के रूप में सेम, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं, इसके साथ देखते हैं क्या मिल रहा है, 24 27 17, बी का 2, ए का 1 हो जाएगा, एम का 14 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन है प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ज्यादा डिफरेंस है, साइक्लिक है ना, 26 जोड़ दें कितना हो जाएगा 27, तो डिफरेंस देखेंगे 24 और 27। अब सेम यहाँ पे देखना है, आर का होता है 18, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24। इसका देखते हैं, यू यू का नंबर होता है 21, टी का होता है 20, जेड का होता है 26। तो यहाँ पे देखेंगे 18 3 21 है, और यहाँ पे हो गया -3 हो गया, यहाँ पे प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस प्लस 3 3 2, बिल्कुल सेम पैटर्न में ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एफ के बाद
जी, जी के बाद एच के बाद आई के बाद आएगा जे तो सब में ही था। सी डी ई एफ जी, जी आ जाएगा अगला। जे के बाद जी दो में आएगा, लास्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा। ए के बाद आता है बी के बाद सी के बाद डी के बाद क्या आ जाएगा ई, जो हमारा इसमें है ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पद्धति निम्न के चार अक्षर समूह तीन एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है ना। तो इसका लेते हैं के का 11, जी का 7 और ई का 5 हो गया। डिफरेंस देखें कितना आएगा, ये हो गया माइनस के 4 का और यहाँ पे हो गया माइनस के 2। यहाँ पे देखते हैं 23, इसका 19, क्यू का 17, यहाँ पे -4 माइनस का 2। इसमें देखते हैं डी का होता है 4, ए का होता है 1, एक्स का होता है 24। यहाँ पे देखें माइनस का 3 हो रहा है ना। जबकि हमें पहले दो में हमें -4 मिला था, यहाँ पे -3 अलग हो गया, हमें अलग का ही ढूंढना था। तो क्या आंसर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह और है सब सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। ये हम देखते हैं बी का नंबर होता है 2, बी का 16, जे का 10। एफ का नंबर कितना होता है 6, एल का 12, एन का 14। यहाँ देखें 2 4 6 होता है और ये 4 घटाएंगे तब आएगा और ये +4 करें तब आएगा। सेम हमें इसमें मिलना चाहिए। टी का 20 हो जाएगा, एक्स का 24, बी का 2। तो +4 करें 24 आना चाहिए, -4 करें 20 आना चाहिए, +4 करें 6 आना चाहिए। तो 24 किसका होता है, 24 होता है एक्स का, 20 टी का, एफ 6 का। एक्स टी एफ इसमें है, बिल्कुल सही ऑप्शन 3 बार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसको सोल्व करना है। 6 से भाग करें 6, 6 दूनी 12 है ना। इसको घटाएंगे -1 हो जाएगा। 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 + 70 था कितना हो जाएगा 81। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था, वो था बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन से 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, वो हो गया -70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, वो की गई मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वह ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को उसकी बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है परीक्षा जो है सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हुआ संडे। एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन, सप्ताह का तीसरा दिन हो जाएगा। एक्स की परीक्षा हुई, एक्स और टी के बीच केवल 3 लोगों ने परीक्षा दी। इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 एक्स और टी ने यहाँ परीक्षा तभी 3 लोगों ने दी बीच में। ठीक है, जेड की परीक्षा वी के ठीक बाद होती है। तो जेड की परीक्षा जो है वी के ठीक बाद होती है, वी और जेड एक साथ आएंगे ना। वाई की परीक्षा जेड के ठीक बाद होती है, तो वाई की परीक्षा जेड के ठीक बाद। तो 3 क्वेश्चन एक साथ यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं होगा। बी, जेड और वाई। डब्ल्यू की परीक्षा सोमवार को नहीं है, सोमवार को नहीं है। डब्ल्यू की परीक्षा तो मंगलवार को होगी। बचा कौन है, टी हो गया है, यू हो गया, यू नहीं हुआ, यू ये जगह। गुरुवार को किसकी परीक्षा थी, गुरुवार को थी बी की परीक्षा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो यहाँ से हम इनका पहले पहले नंबर को लिख लेते हैं। वी का नंबर कितना होता है 22, आर का होता है 18, एन का 14, जे का 10। तो डिफरेंस देखेंगे -4 +4 -4। अगला -4 होगा तो हो जाएगा 6, 6 किसका एफ, एफ यहाँ में है। दूसरा डिजिट देखते हैं सी, सी हो गया 3, वाई हो गया 25, यू हो गया
ये तो क्यों हो गया 17, यहाँ भी देखिए -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, यहाँ चाहे तो ना भी देखिए साइक्लिक है, तो इसमें जो है 26 जोड़ दें कितना हो जाएगा 29, 29 में से 4 हटाएंगे ये हो जाएगा 25 है ना। तो 17 में से 4 हटा दें कितना हो जाएगा 13, 13 किसका होता है एम का, एफ के बाद आएगा एम, एफ के बाद है केवल एक में, ऑप्शन होने वाला करेक्ट हो जाएगा। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 बराबर 0 का व्युत्क्रम कितना है, साथ ही यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक हल हैं। व्युत्क्रम निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी ए सी क्या है, इसको हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो ए क्या आएगा, ए बराबर 0 आएगा, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं, एक कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा है ना। इस एक्स से कंपेयर करें तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी माइनस, सी की कितनी आएगी 13, बस ये वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 13 है ना। 13 दूनी 26 और 2 52 हो जाएगा, 4 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 48, और माइनस का 48 केवल एक में, तो ऑप्शन थी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब वैल्यू माइनस में आती है तो उसका मतलब होता है कोई मूल वास्तविक नहीं है ना। अगर बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक है, वास्तविक है और बराबर है ना। और अगर जो है 0 से ज्यादा आ जाए है ना, 0 से ज्यादा आ जाए, या हम प्लस में कहें प्लस में आ जाए 0 से ज्यादा, तो वो वास्तविक तो होती है लेकिन मूल उसके भिन्न होते हैं, बस आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद की अधिभावी होने का अधिकार दिया गया था, वह चार्टर एक्ट 1993। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसकी पावर यहाँ पे को संतुष्ट करता है ना। देखिए एम की पावर यहाँ पे लिखिए, और कहीं एम की पावर है नहीं, ये 4/29 है, तो आप सभी को जो है 4/29 से कर दीजिए, ये 4/29 करेंगे तो ये माइनस का 11 हो जाएगा ना, ये 4/29 ही है तो ये प्लस में रहेगा, पावर 2, इसका पावर -11, 4/29 करेंगे इसका -3 है ना। अब देखिए सबका जो है ये बेस हमारा सेम हो गया, तो अब पावर इक्विवेलेंट हो जाएंगे ना, यहाँ पावर सारी जुड़ जाएंगी, -3 + 2 -11 और बराबर हो जाएगा 9m + 7। इसको कंपेयर कर लेंगे, ये कितना हुआ 14 और ये 12 हुआ, 12 में से 7 जाएगा, 7 इधर लेंगे माइनस हो जाएगा 9m, 12 और 7 कितना होता है 19, 9 आएगा बटे में, ये m की वैल्यू हो गई -19/9। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक्स वाई का अनुपात 2:5 है, वाई जेड का अनुपात 4:7 है, तो 15,120 को एक्स वाई जेड में वितरित किया जाता है, तो एक्स वाई जेड को कितना धनराशि मिलेगी है ना। तो एक्स वाई जेड ये हो गया, एक्स और वाई का रेशो दिया है 2:5 का, और वाई और जेड का दिया 4:7 का। अब देखिए y दोनों में कॉमन है लेकिन अलग अलग वैल्यू दी, तो हम इनकी वैल्यूज को एक कर लेते हैं, कैसे, यहाँ पे 4 की गुणा कर देंगे और यहाँ 5 की गुणा कर देंगे, 5 की गुणा इधर करिए तो इधर भी करिए, इधर भी 4 की गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 7 25 35 हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड का एक साथ जो रेशो मिला हमें ये मिला, इन सबको जोड़ दीजिए है ना, हमें निकालना है एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का रेशो जो था 8 ऊपर हो जाएगा बटे में टोटल, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35 और 20 55, 55 और 8 63 हो जाएगा ये, और ये टोटल राशि कितनी है 15,120। इसको सोल्व कर लेंगे, 9 से भाग करें 7 बार में, 9 से नहीं जाएगा 7 से करते हैं, 7 से करेंगे तो ये 9 बार में चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और ये कितना बच रहा है 4 बचेगा, 7 6 42।
ये 0 बच रही है ना। और 9 से इसे भाग करे तो 9 दूनी 18, 3 6 9 चौक 36, ये 24 2 0, 8 गुणा 240 आया। 24 की 8 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 है ना। लास्ट में जीरो था, ये जीरो हो जाएगा। 1920 एक्स की वैल्यू आई हमारी 1920। 1920 केवल और केवल एक में ही है, तो ऑप्शन थी हमारा फिट हो जाएगा। इस तरह से चाहे तो आप वाई का निकाल सकते हैं। वाई के लिए वाई का ऊपर आ जाएगा और बटे में टोटल गुणा 15,120। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया? परमाणु के बढ़ते क्रम में, है ना। और जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रमों में जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको आप याद रखिए। दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है जो 9 घंटे में और पाइप बी जो है 6 घंटे में भर सकता है ना। एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा? 18। 9 से भाग करें 3 और 6 से 9 से भाग करेंगे तो 2 बार में, 6 से भाग करेंगे 3 बार में। ये क्या निकला? ये निकला टोटल वर्क। ये क्या है? ये है एफिशिएंसी। ये क्या होता है? ये टाइम होता है ना। अब देखिए टोटल वर्क है 18, यहाँ पे दिया है 3700 लीटर, तो हम इसको रिलेट करेंगे। 18 यूनिट की वैल्यू है 3700। है क्या पूछा गया? 6400 लीटर टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे, है ना। दोनों को मिलकर के भरना, यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 64 सी लोटर गया ना। ये टंकी कैपेसिटी हो गई। हमें इस यूनिट को निकालना है, तो हमने एक्स मान इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स बार एक्स की इसके साथ घुमाते बटे में, तो 6400 गुणा 18 बटे में 3700। ठीक है, ये उधर जो चला गया, इधर जो चला गया। 64 बाद में हम सॉल्व कर लेंगे, बटे में आएगा ये 37। ये एक्स की वैल्यू हुई। ये वो वैल्यू आई जो टोटल वर्क था ना। यहाँ पे टोटल वर्क हमें जो मिला वो ये मिला नया। अब दोनों को एक साथ खोला गया, ए और बी, उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 3, तो 5 हुआ। हम 5 से जब भाग करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा टाइम। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए आप। अब देखिए 7 बचे होता है 35, 35 का 5 हासिल 3, 15 और 3 18, नीचे तो आएगा 185 जो सभी में है। ऊपर देखें यूनिट डिजिट दो में कॉमन आ रहा है और एक में, 3 में अलग है ना। 3 अलग यूनिट डिजिट है, तो हम 8 चौक 32, लास्ट में 2 आएगा केवल और केवल इसमें आ रहा है ना। 2 यूनिट केवल इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थानों को संरक्षण दिया? वह पटियाला के भूपिंदर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, यहाँ और 37 और 55 का हम डिफरेंस देखें। अगर ये पूरा 10 का होता 57, तो यहाँ 18 का डिफरेंस हुआ। यहाँ पे देखें तो ये 11 का डिफरेंस हुआ। यहाँ पे देखें 10 होता तो ये 86 हो जाता है। यहाँ पे फिर से 18 हो गया और यहाँ पे देखें तो ये 11 का हो गया। यहाँ पे देखें तो ये फिर से 18 का हो गया। तो अगला क्या होगा? 11 का डिफरेंस होगा, कितना हो जाएगा? 124। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के माह से बच्चों में संक्रमण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? वो की है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सरल करना है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 5 और 1 6 होता है। 6 माइनस 6 जीरो हो गया। जीरो गुणा 6 से करेंगे तो ये भी जीरो हो गया, है ना। अब जीरो की भाग करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और 194 जीरो जोड़ेंगे तो 194, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? वो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों का प्रबंधन करना। ऑप्शन थी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।